एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन दयालु किसान रहता था। अपनी कठिनाइयों के बावजूद रमेश अपनी उदारता और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह सब्जियां उगाता था, जो मुश्किल से अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी उनके पास जो कुछ भी था वह हमेशा जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करने को तैयार रहता था। एक वर्ष गांव भयंकर सूखे की चपेट में आ गया। खेत सूख गए थे और गांव में पानी पहुंचाने वाली नदी सूख गई थी। ग्रामीण इस बात से चिंतित थे कि वे अपनी फसलों के बिना कैसे जीवित रहेंगे। रमेश को भी परेशानी महसूस हुई, क्योंकि उसकी फसलें सूख गई थीं और उसकी बचत भी कम हो गई। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं खोई। उनका मानना था कि दयालुता से किसी भी विपरीत परिस्थिति को दूर किया जा सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह अफवाह फैल गई कि एक धनी व्यापारी अनाज से भरी गाड़ी लेकर पड़ोसी गांव में आया है। भोजन के लिए बेताब ग्रामीणों ने व्यापारी से अनाज खरीदने के लिए अपने पास जो भी थोड़ा पैसा था उसे इकट्ठा करने का फैसला किया। रमेश के पास लगभग कुछ भी नहीं बचा होने के बावजूद उसने अपनी आखिरी बचत की पेशकश की। उन्होंने दूसरों को भी योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, हर छोटा सा योगदान मायने रखता है। नियत दिन पर ग्रामीणों का एक समूह व्यापारी से मिलने के लिए निकला। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। उन्होंने पाया कि व्यापारी अपना अधिकांश अनाज पहले ही बेच चुका था। जो कुछ बचा था वह उनकी क्षमता से कहीं अधिक महंगा था। निराश होकर ग्रामीण वापस लौटने लगे। तभी रमेश ने देखा कि एक छोटा सा लड़का फटे पुराने कपड़े पहने हुए उदास चेहरे के साथ गाड़ी के पास खड़ा था। लड़का बिल्कुल अकेला और भूखा लग रहा था। बिना कुछ सोचे समझे रमेश व्यापारी के पास गया और उसे अपने पास मौजूद सारा पैसा देकर कहा, कृपया इस लड़के को उतना अनाज दे दीजिए जितने की इसे आवश्यकता है। उसने अनुरोध किया। व्यापारी ने रमेश की निस्वार्थता से प्रभावित होकर लड़के को अनाज का एक बड़ा हिस्सा दे दिया और अपने स्टॉक से थोड़ा अतिरिक्त भी दे दिया। भोजन के लिए अनाज पाते ही लड़के की आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भर गईं। रमेश और ग्रामीण खाली हाथ घर लौट आए, लेकिन यह सोचकर शांति की भावना के साथ कि उन्होंने किसी जरूरतमंद की मदद की है। उस रात रमेश अपने कार्यों से संतुष्ट होकर गहरी नींद सोया। अगली सुबह वह अपने दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक से जाग गया। उसे आश्चर्य हुआ जब व्यापारी की गाड़ी के पास मिला लड़का ताजे फलों और सब्जियों से भरी टोकरी लेकर खड़ा था। उसके पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ खड़ा था। बूढ़े व्यक्ति ने अपना परिचय लड़के के दादाजी के रूप में कराया और बताया कि वे एक समय बहुत धनी मींदार थे और उन्हें अपने धन का बहुत अधिक अभिमान था। एक बार एक साधु जो कई दिनों से भूखा था मेरे पास भोजन मांगने आया, परंतु मैंने उसे भोजन कराने के स्थान पर उसका बहुत अपमान किया और निरादर करके वहां से भगा दिया। उस रात मुझे एक स्वप्न आया जिसमें एक प्रकाश पुंज से आवाज आ रही थी, तुम्हें अपने धन का बहुत अभिमान हो गया है। अपने द्वार पर आए भूखे साधु को भोजन कराना तो बहुत दूर की बात है, उसका अपमान करके उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाया। तुम्हारी सारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी और तुम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। मैंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उसका पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस दंड से मुक्ति कैसे मिलेगी, कृपया बताने का कष्ट करें। तब उन्होंने कहा, जिस दिन कोई व्यक्ति तुम्हारे या तुम्हारे परिवार की स्थिति से द्रवित होकर निर्विकार भाव से सहायता करेगा, तुम्हें तुम्हारा वैभव पुनः वापस मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो फिर तुम्हें अपनी संपत्ति कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो अपने आप को अत्यंत दयनीय स्थिति में पाया और कई वर्ष भयानक गरीबी में काटे।
मेरे पास अपने परिवार का पेट भरने तक की व्यवस्था नहीं थी। भीख मांगने में शर्म आती थी, इसीलिए थोड़ा बहुत मजदूरी करके जो मिल जाता था उसी से आधा अधूरा पेट भर लेते थे। यह मेरा पोता 2 दिन से भूखा था, इसीलिए बाजार में खड़ा चुपचाप अनाज को देख रहा था। तुमने उसके बिना कुछ कहे ही उसके मन की व्यथा को समझा और खुद को बहुत ज्यादा जरूरत होने पर भी अपने सारे पैसे इस बच्चे को अनाज के लिए दे दिए और खुद खाली हाथ वापस चले गए। शायद यही वो निस्वार्थ भाव से की गई सहायता थी जिसका मेरे प्रारब्ध को इंतजार था। आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी पुरानी हवेली में ही था। आपकी दयालुता के कारण मुझे अपना पुराना वैभव वापस मिल गया है, मगर अब मैं अपना जीवन दूसरों की सहायता करके ही बिताना चाहता हूँ। मुझे पता है आप सभी सूखे के कारण काफी कष्टमय जीवन जी रहे हैं। अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। यह कुछ भेंट आप लोगों के लिए लाया हूँ, इसे स्वीकार करें और मेरे साथ चलकर आपको जितने भी अनाज की आवश्यकता हो मेरे यहाँ से ले लें। दादाजी ने कहा, जरूरत के क्षणों में आपकी दयालुता ने मानवता में हमारा विश्वास और भी पक्का कर दिया है। बूढ़े दादाजी ने सूखे से पीड़ित पूरे गांव की अनाज की समस्या हल कर दी। रमेश की दयालुता की चर्चा तेजी से फैल गई। उसके निस्वार्थ कार्य से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने एक दूसरे की अधिक तत्परता से सहायता करना शुरू कर दिया। उनके पास जो कुछ भी था उसे साझा किया। यह गांव जल्द ही अपने एकजुट समुदाय और उन्हें एक साथ बांधने वाली दयालुता के लिए जाना जाने लगा। और इसलिए कठिनाई के बावजूद भी गांव समृद्ध होता गया। धन या संसाधनों के कारण नहीं, बल्कि दयालुता के सरल कार्यों के कारण जो उन्हें एक साथ लाए। रमेश और छोटे लड़के की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि सच्चा धन दिल की अच्छाई में निहित है।